और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो रहा है। 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि 31 अगस्त को यात्रा खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा का इंतजाम अंसार श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजन वैद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा, किस तरह से जोशो खरोश देखा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं पंजाब नेशनल बैंक की उसी ब्रांच में हूं जहां पे आज रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा श्रद्धालुओं का जो जाना चाहते हैं बाबा अमरनाथ। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, हमें यहां बताया गया है कि लगभग 9:30 बजे जो ये बैंक की ब्रांच है ये खुल जाएगी और 10 बजे से जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पे आज जो तमाम तरह के इंतजाम बैंक की तरफ से किए जाएंगे। हमारे सामने ही अभी जो है जो ये शमियाने वाले हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम शमियाना लगा के यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आके बैठेंगे और यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये ब्रांच जो है लगभग 9:30 के लगभग जो है वो खुल जाएगा और तमाम जो इंतजामात हैं श्रद्धालुओं के लिए वो यहाँ किए जाएंगे। आज कुल 542 ऐसी ब्रांचेस हैं मुल्क में जो SBI की हैं, पंजाब नेशनल बैंक की है, जम्मू कश्मीर बैंक की है, जहां पे आज इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है ऑफलाइन। जो ऑनलाइन करवाना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऑनलाइन जो यात्रा ऐप है या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ऐप है उसमें जाके वो है ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस दफा जो श्रद्धालु जो जाना चाहते हैं बाबा अमरनाथ उनको एक हेल्थ सर्टिफिकेट अपने साथ लाना होगा। उनको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है इन वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको भरना है, अपने साथ रखना है। उसके साथ साथ तमाम जो बाकी इंतजाम के लिए पहले ही LG मनोज सिन्हा जो हैं वो निर्देश दे चुके हैं और पहले ही कह चुके हैं कि तमाम तरह की जो सेवाएं हैं जो श्रद्धालुओं को दी जानी है, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और बालटाल और पहलगाम दोनों रूट पे भी जो है मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ जो यात्री निवास भवन है जम्मू में वहां पे भी प्रतिवर्ष जो है वो मेडिकल कैंप लगाया जाता है। आज तमाम जो जम्मू कश्मीर और पंजाब नेशनल की जो या SBI की ब्रांचेस हैं जम्मू में भी, वहां पे भी अभी जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वहां पे भी अच्छा खासा रश जो है वो जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं माता वैष्णो बाबा अमरनाथ वो उनका जो है रश यहाँ पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि काफी लंबे समय से इंतजार होता है श्रद्धालुओं को कि कब इस यात्रा की शुरुआत हो और इस यात्रा में वो जाएं। तो इसलिए आज तमाम जो लोग हैं वो उम्मीद है कि काफी अच्छा खासा रश जो है वो यहाँ होगा, क्योंकि ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। तो ऑनलाइन की व्यवस्था के चलते भी ये उम्मीद है कि लोग ऑनलाइन भी करवाना चाहेंगे। काफी जो लोग हैं वो ऑनलाइन भी करवाते हैं। हमने कई दफा ऐसा भी देखा है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं वो बालटाल और पहलगाम में जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कई दफा करवाते हैं अगर रश नहीं हो, क्योंकि इस दफा उम्मीद यही है कि रश बहुत अच्छा खासा होगा और काफी संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे। और श्रद्धालुओं के रश को ही देखते हुए जो है तमाम निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनकी सुविधाओं के लिए जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं उन अरेंजमेंट्स को यहाँ पे किया जाएगा। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो आज वो की जाएंगी। तो तमाम तरह की जो तैयारियां है वो उसका आज यहाँ पे लगभग 9:30-10 बजे यहाँ पे अच्छा खासा रश जो है वो होगा श्रद्धालुओं का। अभी जो बैंक की ब्रांच है वो अभी नहीं खुली है, हम उसी ब्रांच के बाहर हैं और जो ये ब्रांच खोलेगी उसके बाद ही जो है यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसका मालूम हो पाएगा। तो चलिए राजन, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अब देखने वाली बात होगी जो ही ब्रांच खुल जाएगा तो वहां पर कितने श्रद्धालुओं की वहां पे भीड़ होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। लैलतुल कदर, जिसे शब कदर भी कहा जाता है, आज वादी कश्मीर में मनाई जाएगी। इस साल मरकजी इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होगा, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। इसी सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। ताहम आला ज़राए के मुताबिक शब कदर की नमाजें जामा मस्जिद में अमन व अमान के खदशात की वजह से अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोमिन बोर इंसान समझान तमें गसान मुतमईन अमे दपान कि मे गो मिसाल दिवान यम सातन सक बेल फोड़ ववान अत बेल फल सुकूचान कह दो गजित नेरान अत शाख अकस शाखस 7 फल नेरान या 7 फल नेरान अत नेरा 7 शाख अगर 7 फल नेरा कोता गो चकोच तो बांझ खुदा बना अगर से अखनी की कर खुदा कोता की जमुदियत। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि लैलतुल कदर, जिसे शब कदर भी कहा जाता है, आज वादी कश्मीर में मनाई जाएगी। यानी आज 26वां रोजा है और उसी के पेश नज़र आज वादी कश्मीर में शब कदर मनाई जाएगी। इस साल मरकजी इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद किया जाएगा और इसी के तहत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। इस सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। ताहम आला ज़राए से ये मालूम हुआ है कि शब कदर की नमाज जामा मस्जिद में अमन अमान के खदशात की वजह से अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ परवेज भट्ट जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मालूम हुआ है कि जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी, क्या कुछ वजूहात? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो शब कदर है, शब कदर की जो नमाज आज रात को अदा की जाएगी, वो मेन जो तकरीब होगी वो दरगाह हजरत बल में ही होगी। इस हवाले से जो है तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, चाहे हम वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, चाहे फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, या फिर जो वहाँ पे डिवोटीज आएंगे उनकी पार्किंग वगैरह जो है, या फर्स्ट एड वगैरह जो मेडिकल अरेंजमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक एडवाइजरी निकाली गई है उसके मुताबिक अलग अलग रूट्स तय किए गए हैं। चाहे नॉर्थ कश्मीर से जो गाड़ियां आएंगी उनके लिए अलग से रूट्स हैं, साउथ कश्मीर से जो गाड़ियां आएंगी उनके लिए अलग रूट्स हैं, जो सेंट्रल कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट वगैरह से गाड़ियां आएंगी उनके लिए अलग रूट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है उसके 2 हिस्से, नसीम बाग हिस्सा और यहाँ सदरबल साइड, दोनों साइड से पार्किंग रखी गई है। जो साउथ साइड से गाड़ियां आएंगी वो सदरबल साइड से पार्क होंगी, जो गांदरबल या कुपवारा या उस नॉर्थ साइड से आएंगी गाड़ियां वो नसीम बाग की जो यूनिवर्सिटी पार्किंग है उसमें पार्क रहेंगी ये गाड़ियां सारी। तो इंतजामात को पूरी तरह से हातमी शक्ल दी गई है, क्योंकि जो वेदर प्रेडिक्शन भी साथ में है बारिश की, तो इस हवाले से टेंट्स वगैरह का भी इंतजामात किए गए हैं दरगाह हजरत बल में। दूसरी ओर जो हमारे जराए से भी खबर आ रही है कि, और जिस तरह से हमने जुम्मतुल विदा को भी देखा कि जुम्मतुल विदा की नमाज जो है वो जामिया मस्जिद में अदा करने की इजाजत नहीं दी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हवाला देते हुए, वैसा ही ऐसा लग रहा है कि जो ये शब कदर की नमाज है उसको भी शायद जामिया मस्जिद में अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा अंदेशा अभी तक मिल रहा है। और इसी तरह के जो है इंतजामात वहां पे जो सिक्योरिटी के हैं वो रखे जाएंगे, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो डिवोटीज हैं वो दरगाह में नमाज पढ़ें, या फिर जो लोकल मसाजिद हैं, अपने अपने मोहल्ले में जो मसाजिद होती हैं या जो एरियाज में जामिया मस्जिद होती हैं वहां पे नमाज की अदायगी हो। हमारी जो पुलिस जराए के हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे इस टाइम सुधरी हुई है, एक अननेसेसरी ट्रिगर से उसको बिगाड़ने की जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर जामिया मस्जिद में शब कदर की नमाज अदा करने की इजाजत दी जाती है तो उसको मैनेज करना, वहां पे सिक्योरिटी इंतजाम करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात का टाइम रहता है और इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से शायद
जो अथॉरिटीज हैं वो शब कदर की नमाज जो है जामिया मस्जिद में अदा ना करने थे, लेकिन जो सबसे बड़ी तकरीब जिसमें हजारों की तादाद में लोगों के आने का इम्कान है वो आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ही होगी, और जिसके हवाले से जो इंतजामात हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दिए गए हैं। परवेज, जिस तरह से हमेशा से जायरीन और चाहे लोकल्स की बात करें, हमेशा उनकी यही शिकायत रहती थी कि बर वक्त हम अपनी नमाज को वहां पे अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक बहुत ही जाम लगा रहता है और लोगों को आने जाने में कई सारी दुश्वारियां पेश आती है। तो ऐसे में ट्रैफिक ने क्या कुछ, महकमे ट्रैफिक ने क्या कुछ इंतजामात रखे हुए ताकि जायरीन वक्त पर पहुंचे और अपनी इबादत में मशगूल रहे? बिल्कुल इंशा, जैसा मैं कह रहा था कि ट्रैफिक एडवाइजरीज पहले इशू कर दी गई हैं ताकि जो ट्रैफिक जैमिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। हालांकि ज्यादातर फोकस जो था वो जम्मतुल विदा पे था, क्योंकि जम्मतुल विदा दिन में होता है तो शब कदर की जो नमाज है वो रात को होती है, तो रात को जो बाकी ट्रैफिक है चाहे स्कूल्स का हो या ऑफिस का हो वो बंद ही रहता है, तो इस वजह से जो है ज्यादा ट्रैफिक जैम होने के चांसेस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक महकमे ने जो है एडवाइजरीज इशू की है कि जो नॉर्थ कश्मीर से गाड़ियां आएंगी उनका रूट क्या रहेगा, जो साउथ कश्मीर से गाड़ियां आएंगी वो किस रूट से जाएंगी, और जो सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल वगैरह से जो गाड़ियां आएंगी उनके रूट्स क्या रहेंगे, उनकी पार्किंग फैसिलिटी सारा उन्होंने इसमें तय किया है। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस की जो इसमें डिप्लॉयमेंट रहती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन एरियाज में। हमने देखा कि जो एसएसपी ट्रैफिक है वो खुद मॉनिटर करते हैं सारी सिचुएशन को, किस तरह से वहां पे जो इंतजामात रखे जाते हैं, चाहे ट्रैफिक की बात करें या फिर अगर हम सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है ऐसे इश्यूज पे, ऐसे मौकों पे, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उनकी नफरी जो है वो दरगाह हजरत बल में तैनात कर दी गई है, और खास तौर जैसे मैं कह रहा था कि जो मौसम ने जो करवट बदली है, कल से जो बारिशों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है, हालांकि अभी हल्की हल्की जो है धूप खेल के आई है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशगोई है कि आज रात से फिर से बारिश होने का इम्कान है। इस वजह से या तो दरगाह हजरत बल के अंदर जो है ज्यादातर नमाज अदा की जाएगी या फिर जो बाहर टेंट्स वगैरह लगाए गए हैं वहां पे नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन तो चलिए परवेज, तमाम तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। और नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे ब्रेक से पहले कि अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो रहा है और 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि 31 अगस्त को यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। अमरनाथ यात्रा का इंतजाम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है, क्या कुछ है वहां के यात्रियों में जोशो खरोश? देखिए, आज से क्योंकि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है, दिल्ली में अगर देखें तो जिस तरीके से तमाम बैंकों को चिन्हित किया गया है, देश भर में बैंक चिन्हित किए गए हैं, तो वहां पर जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अमरनाथ जी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के लिए वो जाना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली में जो बैंक चिन्हित किए गए हैं वो पीएनबी बैंक है और जम्मू कश्मीर बैंक है। पूरी दिल्ली में 46 बैंकों को चिन्हित किया गया है। मेरे पीछे जो आप बैंक देख रहे हैं जिसका बोर्ड लगा हुआ है, ये बैंक 5 संसद मार्ग है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली हो या फिर अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाके हो, सभी जगहों पर जो बैंक हैं सबको कवर करने की, पूरी दिल्ली को कवर करने की कोशिश की गई है। ये अलग बात है कि दिल्ली में अभी तक एसबीआई या दूसरे बैंक जो है वो इस जो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर शामिल नहीं है। जो भी 13 साल से 70 साल के बीच के लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और साथ ही साथ ऐप के जरिए या फिर श्री श्राइन बोर्ड का जो वेबसाइट है उसके जरिए से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं। बैंक थोड़ी देर में खुलेंगे क्योंकि दिल्ली में 10 बजे के आसपास बैंक खुलते हैं। हमने देखा
देखा है कि जिस तरह का इंतजाम रहता है, डेस्क अलग से बनाई जाती है और बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बाकायदा तौर पर थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमारे साथ कुछ बैंक कर्मचारियों से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जोशो खरोश है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इसी हफ्ते में ही गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो सिक्योरिटी की समीक्षा की थी और उसके बाद एलजी प्रशासन की तरफ से मीटिंग की गई, इस पूरी तमाम चीज़ों का ऐलान किया गया। तो कोशिश यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 न सिर्फ सुविधाजनक हो, बहुत आसान हो, हर तरीके की सुविधा मिले, हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उनके लिए सीधे तौर पर इंतजामात कर लिए गए हैं। दिल्ली में 46 बैंक हैं, तो पीएनबी और जम्मू कश्मीर बैंक की जो अलग अलग ब्रांच है वहाँ पर लोग जा सकते हैं। अगर जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए 120 रुपये फीस रखी गई है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए 220 है। जो एनआरआई हैं उनको 1500 से ज़्यादा उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। तो इस बार जो अमरनाथ जी यात्रा है वो बहुत ही खास होने वाली है। दिल्ली सहित पूरे देश में जो है रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत हो रही है। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग यात्री हैं जिनको आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हो, जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी कुछ यात्रियों के लिए कुछ इंतजामात रखे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखा गया था, तो क्या कुछ खबर है कि क्या इस बार भी कुछ इस तरह से कोई इंतजाम रखा गया है? देखिए, बिल्कुल एलजी प्रशासन की तरफ से हमने बताया कि हेलीकॉप्टर हो या फिर दूसरी तमाम सुविधाएं, चाहे लंगर की बात हो, तो तमाम तरह के इंतजाम जो किए गए हैं, ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी है, तो तमाम तरह की समीक्षाएं, तमाम तरह की बैठकें, तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन होगा, 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात पूरी तौर से पटरी पर लौटे हैं, आतंकवादियों की गतिविधियां एक तरीके से समाप्त हुई है, वो बहुत ही अच्छी जो है यात्रा इस बार हमको देखने को मिलेगी। जहां तक आप बात करें थी कि इंतजामात की, तो इंतजामात के तौर पर अगर देखें तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको आज से शुरू हो रहा है, 3880 मीटर की ऊंचाई तक जो है यात्रियों को जाना होता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पहले घोड़े गाड़ी से जाते थे, अलग अलग तरीके से जाते थे, तो उस तरीके से भी जो है लोग जा सकते हैं। लेकिन इस बार जो है ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम रहने वाला है। खासतौर से जो बुजुर्ग हैं उनको जाने में दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए भी व्यापक इंतजाम है। अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो 5 लोगों से लेकर के 50 लोगों के बीच में आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप के लिए भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस उतनी ही रखी गई है। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ यात्रा बहुत अच्छी होगी, बल्कि सिक्योरिटी के एतबार से भी देखा जाए तो पूरे तौर से न सिर्फ शांति बनी रहेगी, चप्पे चप्पे पर जो है हमारे सिक्योरिटी के जवान जो है वो नजर आने वाले हैं और सुरक्षा के साथ ही साथ जो दूसरे सहूलत के इंतजामात हैं वो भी तमाम जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल खुर्रम, श्राइन बोर्ड की जानिब से तमाम तर इंतजामात वहां पर किए गए हैं, चाहे वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए या दीगर सहूलियात के ताल्लुक से बात की जाए, तो तमाम तर जो सहूलियात है वो दस्तयाब है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 45 से ज्यादा बैंकों की निशानदेही की गई है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो खुर्रम, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि श्राइन बोर्ड की जानिब से यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं और आज से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। वादी कश्मीर में मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। श्रीनगर समेत वादी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज दोपहर तक बारिश हो सकती है। JKDMA के जरिए जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के इम्कान है। डोडा, किश्तवाड़, बांदीपुरा और कुपवाड़ा के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
पिंगलिश त्राल से ताल्लुक रखने वाली एक मंडाला आर्टिस्ट माहिरा शाह ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है और अब इस लड़की को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक कलम मिला हुआ है, जिस पर माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ अवार्ड का शुक्रिया अदा किया। माहिरा ने दुनिया के सबसे छोटी शिकारा बनाई थी, जिस पर उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका नाम अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और जल्द ही उसको वहां मेडल हासिल होगा। रिसेंटली मुझे नॉमिनेट किया गया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से, जिसकी कंफर्मेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड मेडल भी पहुंच गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे इंडिया की, पूरे कश्मीर की, जिन्होंने मुझे इस मतलब अचीवमेंट से नवाजा है। और इससे भी खुशी की बात मुझे कल पता चली है, जो कि मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नॉमिनेट कर दिया गया है। वहाँ से मुझे एप्रिसिएशन भी मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसी मंथ मुझे वहाँ से भी गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाली है। और इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि मुझे मतलब इतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिली और इंशाल्लाह से मुझे मिलने वाली है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। जिला रामद के फरमूद पंचायत के अवाम पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से काफी परेशान हैं। मकामी अवाम ने कहा है कि बड़ी बड़ी स्कीमों के बावजूद उन्हें पीने का पानी मयसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत इंतजामिया से पीने के पानी की सहूलत को यकीनी बनाने की मांग की। हम जनाब अशमार फमरोद के रहने वाले हैं, इसलिए हम इधर रोड पे उतर के आए हैं। हमें पानी नहीं मिल रहा है, ना अच्छा तो ना खराब। पहले खराब पानी था, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। 4 दिन से हमें कोई पानी पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसी को फ़ोन करते हैं, वो उठाते नहीं है। जो उठाएगा वो बोलता है जब पाइपें आएंगी तो तब हम मतलब लगाएंगे। तो वो कब आएंगी? 6 महीने के बाद आएंगी, साल के बाद आएंगी। तो मई रमज़ान का महीना चल रहा है, हाथ मुंह धोने के लिए हमें पानी नहीं है। आज रमज़ान का महीना है, इनको नज़र नहीं आ रहा है कि लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। नमाज पढ़नी है, मस्जिदों में पानी नहीं है, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? क्यों सोए हैं ये? इनको AEE साहब को यहाँ रहना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या आज भी पानी नहीं मिलेगा, फिर क्या करना है। ये लोग तो सही बोल रहे हैं, बेचारे पानी के बगैर तरस रहे हैं। गोल से पानी आता था, पसी की वजह से लाइन टूट गई थी और लाइन टूटने के बाद उनने दूसरी जगह से पानी पकड़ा था, वो साफ पानी नहीं था। चलो लोगों को तब भी कपड़े धोने के लिए और माल को पानी पिलाने के लिए चलता था। आज 4 दिन से वो पानी भी नहीं आ रहा है। और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि वो लाइन को रिस्टोर करो, 2 महीने से अभी तक रिस्टोर नहीं हो रहा है पानी। AEE को हमने सुबह भी फ़ोन किया कि पानी आज 4 दिन से जो है बंद है, और वो कह रहा है कि मैं देख लूँगा। तो नाज़रीन, न्यूज़ 89 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।